नमस्कार दोस्तों, पिछले 4 दिन से कोरोना का ग्राफ राहत देने वाला रहा है। फिलहाल कई राज्यों में लॉकडाउन चल रहा है, तो महाराष्ट्र में इसे फिर बढ़ा दिया गया है। इस बीच पिछले 24 घंटों में देश में 3,62,000 कोरोना के मामले सामने आए हैं। तो अच्छी खबर यह है कि इसी दौरान 3,52,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। पिछले 3 दिन से लगातार ये ट्रेंड बना हुआ है कि यानी जितने मरीज सामने आए उसके करीब मरीज ठीक भी हो रहे हैं, जो करोड़ों भारतीयों का मनोबल बढ़ाने वाली बात है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कोरोना महामारी से जुड़ी वो खबरें भी बताने वाले हैं जो आप में उत्साह की नई किरण जगाने वाली है। लिहाजा वीडियो को पूरा देखिए और उन लोगों तक जरूर शेयर करिए जिनको इस जानकारी की सबसे ज्यादा जरूरत है। कोरोना की जंग में भारत को मिल रही कामयाबी। दोस्तों, भारत में अब कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप शांत होता दिख रहा है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में 3,62,000 नए कोरोना केस सामने आए, तो 3,52,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले पिछले 4 दिन से लगातार ठीक होने वाले मरीजों का ग्राफ बढ़ रहा है। हालांकि बड़ी बात तो यह है कि इस दौरान कोरोना टेस्टिंग भी तेजी से बढ़ाई गई है। बीते 2 दिन से करीब 20 लाख सैंपल टेस्ट हो रहे हैं। वहीं बीते 24 घंटों में 19 लाख टीके लगाए गए। देश में फिलहाल कोरोना से मृत्यु दर 1.09% है, जबकि रिकवरी रेट 83% से ज्यादा है। एक्टिव केस बढ़कर करीब 16% हो गए हैं। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। भारत में खत्म होने की कगार पर कोरोना। कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च के मुताबिक भारत में कोरोना की दूसरी लहर का पीक यानी चरम आ चुका है। इस संस्थान ने एक नए ट्रैकर डेटा से मिले रिसर्च के आधार पर ये जानकारी दी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोरोना केस का नया पीक आ चुका है। हालांकि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़ों में फर्क देखा जा रहा है। अगले 2 हफ्तों में कुछ राज्यों जैसे असम, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और त्रिपुरा में मामले बढ़ सकते हैं। भारत में सबसे ज्यादा मामले 7 मई को दर्ज किए गए थे, तब 4,14,188 केस सामने आए थे। दिल्ली में दी जाएगी डीआरडीओ की कोरोना दवा। कोरोना महामारी से देश में बिगड़ते हालात से निपटने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। डीआरडीओ की तरफ से तैयार की गई 2-डीऑक्सी ग्लूकोज दवा को इमरजेंसी यूज की मंजूरी के बाद इसे सबसे पहले दिल्ली के डीआरडीओ कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों को दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक 1-2 दिन में इस दवा को अस्पताल में भेजा जाएगा। इस दवा को कोरोना रोकने में प्रभावी माना जा रहा है। वैज्ञानिकों ने बताया कि ये दवा एक पाउडर के रूप में होगी। इसका इस्तेमाल बहुत आसान है। पिछले 1 साल से रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल के आधार पर इसे तैयार किया गया है। डीआरडीओ के लैब में हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिलकर ये दवा तैयार की है। क्लिनिकल रिसर्च के दौरान 2DG दवा के 5.85 ग्राम के पाउच तैयार किए गए। इसमें एक पाउच सुबह शाम पानी में घोलकर मरीजों को दिया गया। इसके रिजल्ट अच्छे रहे। जिन मरीजों को दवा दी गई थी उनमें तेजी से रिकवरी देखी गई। इसी आधार पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। वैक्सीनेशन को लेकर वैज्ञानिकों ने कही अब ये बड़ी बात। कोरोना वैक्सीन को लेकर वैज्ञानिकों ने बड़ी जानकारियां दी हैं। अब कोरोना से उबर चुके लोगों को 6 महीने बाद कोरोना वैक्सीन दिए जाने की बात कही गई है। साथ ही बताया गया है कि कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच अंतर को बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह किया जाना चाहिए। इसके अलावा पैनल ने सुझाव दिया कि गर्भवती महिलाएं भी कोरोना वैक्सीन ले सकती हैं। हालांकि कोवैक्सीन की खुराकों के बीच अंतर को लेकर कोई सुझाव नहीं दिया गया। ये जानकारी इम्यूनाइजेशन के लिए काम करने वाले नेशनल टेक्निकल एडवाइजर ग्रुप की ओर से दी गई। 3 महीने में ये दूसरी बार है जब कोविशील्ड खुराक के अंतराल को बढ़ाया गया है। मार्च में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 28 दिनों के अंतराल को बढ़ाकर 6 से 8 सप्ताह बेहतर परिणाम के लिए बताया गया था। बच्चों को कोरोना वैक्सीन पर बड़ी खबर। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने 2 से 18 साल के आयु वर्ग में कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। अब भारत बायोटेक 525 हेल्थ वॉलंटियर्स पर ट्रायल करेगा। इस ट्रायल में वॉलंटियर्स को 2 डोज 0 से 28 दिन के अंतराल पर दी जाएंगे। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को देश के विशेषज्ञ पैनल ने मंगलवार को दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल की मंजूरी की सिफारिश की थी। अब ये ट्रायल एम्स दिल्ली, एम्स पटना, मेडिट्रीना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नागपुर जैसी जगहों पर किया जा सकता है। ICMR के सहयोग से भारत बायोटेक की बनाई गई कोवैक्सीन का इस्तेमाल भारत के चल रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान में अभी 18+ पर किया जा रहा है। कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक का कहना है कि 18 राज्यों में 1 मई से डायरेक्ट कोवैक्सीन की सप्लाई की जा रही है। वैक्सीन के बाद इतने महीने रह सकते हैं बेफिक्र। कोरोना वायरस से बचने के लिए पूरे देश में लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है ताकि भविष्य में बीमारी के खतरे को कम किया जा सके। इस बीच इटली के शोधकर्ताओं ने बीमारी के बाद शरीर में एंटीबॉडीज को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 इन्फेक्टेड होने के 8 महीने बाद तक मरीज के खून में
कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज रहते हैं। मिलान के सैन राफेल अस्पताल के रिसर्च के मुताबिक बीमारी की गंभीरता, मरीज की उम्र या किसी बीमारी की चपेट में आने के बावजूद ये एंटीबॉडीज खून में मौजूद रहते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शरीर में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज बने रहने तक वायरस का खतरा खत्म हो जाता है। शोधकर्ता इटली के ISS नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। स्टडी के लिए उन्होंने कोरोना वायरस के लक्षण वाले उन 162 मरीजों को शामिल किया था।